दोस्तों, लिविंग स्टडी मटेरियल के क्लासेस जो शुरू हो रही हैं, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर 1। बायोलॉजी मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। बायो मीन होता है कि लाइफ या लिविंग, लॉजी स्टडी। डिफिनीशन इसकी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, या हम ये कह सकते हैं द साइंस ऑफ लाइफ। जैसे हम किसी के जीवन के बारे में, किसी की लाइफ के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेसिफिक फील्ड। बायोलॉजी जो है सेवरल स्पेसिफिक फील्ड में डिवाइड की गई है। डेट कवर देयर मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बिहेवियर। किसी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है और उसके जो है किस तरीके से हाव भाव, किस तरीके से उसकी बिहेवियर है और किस तरीके से उसका हड्डियों का ढांचा है, इन सब चीज़ों को जो है इसमें रखा गया। ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एन ऑर्गेनिज्म इज ए लिविंग एंटिटी कंटेनिंग ऑफ वन सेल। जैसे जो भी सेल्स हैं, जिसके जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल सेल पाई जाती है, जो माइक्रोस्कोप से हम जिनको देखते हैं सिंगल सेल पाई जाती हैं, जिसमें वन सेल होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया। और कुछ एनिमल या कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, द एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटिटी कंटेनिंग ऑफ सेवरल सेल्स, एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल एंड फंगी, जिसमें जो है बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। नंबर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर जो है किसी भी पार्ट को बनाते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बहुत नंबर ऑफ सेल्स मिलके बनती हैं उसको बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज अ लाइफ? लाइफ इज अ form various chemical combination like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, सल्फर एंड फास्फोरस। लाइफ क्या है? लाइफ जो है केमिकल रिएक्शन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं लाइफ बोलते हैं। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन है, इन सब चीज़ों के मिलकर रिएक्शन होती है ना, उसको हम लाइफ बोलते हैं। दीज फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड। और ये किस फॉर्म में आती है? न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आती है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड आर द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिविंग। और जितनी भी फंडामेंटल हैं, जो जिनका प्राकृतिक, एक तरीके से कह सकते हैं जो प्राकृतिक लिविंग कंपोनेंट है, मैटर जो आता है, उन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे? लाइफ बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंक्लूड living organisms are responses to environment impulses. They grow and change their body size. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या करेक्टिविटी होती हैं? ये क्या करते हैं? अपने आप को ग्रो करते हैं और अपनी बॉडी को बढ़ाते हैं। जैसे कोई भी पेड़ है, वो सबसे पहले उसमें बीज होता है, उसको जो है मिट्टी में डाला, पानी दिया गया, मिनरल मिला मिट्टी से, हीट मिली, बॉम्ब मिला, सनलाइट मिली, तो क्या हुआ है? बीज अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद में बीज में क्या होता है? धीरे से एक पत्ते निकलेगा, 2 पत्ते निकलेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और एक बहुत बहुत बड़ा पेड़ बन के तैयार होता है। द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। अब ये क्या करते हैं? जैसे पेड़ बन गया, तैयार हो गया, वो आम का पेड़ जो है, आम का पेड़ खुद अपनी तरह एक दूसरा आम का पेड़ ही बनाएगा। उसका जो बीज दूसरा पेड़ अगर बनेगा उस बीज से, तो वो आम का ही बनेगा, ना कि नीम का बनेगा। एक एबिलिटी होती है वो अपने जैसे को उत्पन्न करना, रिप्रोड्यूस करना। तो ये एक एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की।
दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पिरेशन। और ये क्या करते हैं, एक परफॉर्म होती है इनकी, क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं ये एक परफॉर्म होती है इनकी। और रेस्पिरेशन, हम लोग जैसे सांस लेते हैं, ये जानवर भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, इनका जो है CO2 का रेस्पिरेशन होता है। दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, एक होम्योस्टेसिस होता है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस को बोलते हैं। जैसे हमारी कोई बॉडी है, हमारी बॉडी है, तो अगर हमें हीट लगती है तो धीरे से क्या होते हैं, हमारे जो शरीर के बाल, रोमे जो जिनको बोला जाता है, वो खड़े हो जाते हैं, अपने आप बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है, उस इन्वायरमेंट को अपने आप एडजस्ट कर लेती है, इसी को होम्योस्टेसिस बोला जाता है। दे आर मेड फ्रॉम सेल्स, और ये सब क्या किससे बनी होती है, सेल्स से बनी होती है। नंबर ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू, नंबर ऑफ टिश्यू जो है ग्रुप में पार्ट बनाते हैं किसी बॉडी का, ऑर्गन बनाते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, कोई भी बॉडी को ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। देयर ट्रेड पासेस ऑफ स्प्रिंग, ये क्या करते हैं, जो हमारे माता पिता में लक्षण थे, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों में लक्षण होंगे, पास करते रहते हैं। ऑफ स्प्रिंग, अपने बच्चों को पास करते हैं, जो अपने लक्षण है, अगर किसी के अंदर जो जेनेटिक लक्षण होता है तो उसको जो है पास करेंगे। मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी आर बिलो। अब हम मेन ब्रांच जो है बायोलॉजी के पढ़ते हैं, जो जैसे बॉटनी हो गया, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर फीचर्स, इनमें जो है प्लांट की स्टडी करते हैं और उनके फीचर्स के बारे में जानते हैं। जूलॉजी क्या होता है, जूलॉजी बोला जाता है, जूलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ एनिमल एंड देयर फीचर्स, इसमें जो है हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, एनिमल की और उनके फीचर्स की। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस, इसमें छोटे जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जंतु, उनका जो है स्टडी करते हैं, उसको माइक्रो बायोलॉजी बोला जाता है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, साइंस की आइडेंटिफिकेशन या नॉमनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये टैक्सोनॉमी होता है किसी भी एनिमल, किसी भी ह्यूमन हो गया, कोई भी पेड़ हो गया, उसका अगर हम नेम रखते हैं, ठीक है, और ये जो है वर्ड टैक्सोनॉमी यूज की जाती है, उसमें क्या होता है, नॉमनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमी का वर्ड यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको बांटा जाता है, किस किस भाग में बांटा जाएगा। अगर कोई गोरा है तो अलग रखा जाएगा, अगर कोई काला है तो अलग रखा जाएगा। जैसे साउथ इंडियन का साउथ, दक्षिण अफ्रीका के वो अलग रखे, नरगिस बोले जाते हैं, और होमोसेफियन हम लोग बोले जाते हैं। अब इसके बाद में आता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है, इट इज ए स्टडी ऑफ एक्सटर्नल साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेवरल। इसमें क्या होता है, साइज का, शेप का, कलर का, स्ट्रक्चर का एंड रिलेटिव पोजीशंस का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो है किस तरीके से वो उनके ऑर्गन को है, उनके ऑर्गन किस तरीके के हैं, उनके ऑर्गन किस तरीके से काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एनाटॉमी, द स्टडी, इट इज ए स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का होता है इंटरनल, किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, तो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, इट इज अ स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनिजम्स एंड स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्टडी ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनिज्म, जो हमारे जो टिश्यू हैं, जैसे
कलेक्टिव टिश्यू बोले जाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू बोले जाते हैं। इनकी स्टडी जो करना है, इसको क्या है बोला जाता है, टिश्यू की स्टडी करने को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी किसको, सेल की स्टडी। इट इज़ द स्टडी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंटेनिंग द बिहेवियर एंड न्यूक्लियस एंड अदर। इसमें क्या होता है, हम लोग सेल की स्टडी करते हैं और उनके बिहेवियर के बारे में जानते हैं, और न्यूक्लियस क्या बिहेवियर करता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसको क्या है, साइटोलॉजी बोला जाता है। अब आते हैं सेल बायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक। सेल बायोलॉजी में क्या होता है, स्टडी किसकी, मार्फोलॉजिकल की जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल की जाती है, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक की। ये सेल बायोलॉजी में होता है। डेवलपमेंट, पैथोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। इवोल्यूशनरी फीचर्स क्या होता है, ये किस तरीके से इसका इवोल्यूशन कहाँ हुआ है, इसका जो है इसकी प्रगति कैसे हुई, इसको इवोल्यूशनर फीचर्स बोला जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ साइकोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सिंथेसिस, वर्किंग एंड इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, हम लोग स्टडी करते हैं नेचर, फिजियोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम अगर स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, उसके नेचर को देखते हैं, ये फिजियोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसकी सिंथेसिस वर्किंग कैसी है, इंटरेक्शन एंड बायोमॉलिक्यूल कैसा है, इसके बारे में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताते हैं। अब आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है, फिजियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ, डिवीजन, डिस्टिंक्ट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी में जो कुछ भी हमारी एम्ब्रियो, जो फीमेल में एम्ब्रियो, जो फीमेल हैं, कोई भी फीमेल हो, चाहे जानवर हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे पेड़ पौधे में फीमेल हो, चाहे कीड़े मकोड़े में हो, या किसी भी एम्ब्रियो की अगर हम स्टडी करते हैं, उसमें क्या क्या पूरा चक्र जो साइकिल चलती है, किस तरीके से स्पर्म जाइगोट फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से उसको जो है बर्थ होती है, उस सभी को क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी बोला जाएगा। अब आता है नंबर 13 आता है इकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिलेटिव टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इसमें क्या करते हैं, स्टडी किसकी करते हैं, इसमें स्टडी हम इन्वायरमेंट की, हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके का है। ठीक है, आज हमारे इन्वायरमेंट के में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आता है जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन्स, इनहेरिटेंस, कैरेक्टर ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इसमें जो है स्टडी किसकी करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं, और जो हमारे में लक्षण है वो हमारे बच्चे में लक्षण होंगे, उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ये जितने भी जीन्स हैं, जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। क्या उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोलते हैं। इवोल्यूशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ origin of life as well as new type of organism from the previous one। इवोल्यूशन में क्या हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी प्रजाति का कहाँ से इसकी प्रगति हुई है, कहाँ से जो है ये इसका मूल क्या है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन बोलते हैं। और उसके बाद में आता है पैलियोनोटोलॉजी। इसमें क्या होता है, फॉसिल की स्टडी करते हैं, जैसे डायनासोर वगैरह के फॉसिल पाए गए। ठीक है, और उनके जो पास्ट फॉसिल होते हैं, जो हड्डी वगैरह पाई जाती हैं, उनकी स्टडी करते हैं। पत्थरों में जो है
फॉसिल पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है पैलियोन्टोलॉजी। वायरोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ वायरस एंड देयर एस्पेक्ट्स। इसमें वायरस की स्टडी करते हैं और उनके फंक्शन की, और ये क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बीमारी फैलाते हैं, कौन से वायरस हमारे लिए क्या क्या करते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए, ये सब जो है फीचर्स इसमें जो है पढ़ते हैं बायोलॉजी में। लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद द अदर फील्ड ऑफ स्टडी,